आवाम मनस गोचरम। अखंड सच्चिदानंद नारायण भगवान हैं। अब तो मैया हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगी है। और मैया क्या कह रही है कि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारण सर्वागमाम्नाय मानवाय सर्वागमाम्नाय मानवाय नमो पवर्गाय नमो लयाय नमो पवर्गाय। सज्जनों, अब तो आंख बंद करी मैया ने तो आंख के भीतर भी विराट पुरुष दिखाई दे रहा है। अब मैया ऊपर को देखे तो आसमान ना दिख रो, पूरो विराट दिख रो है। नीचे को नजर करी तो पृथ्वी को पतो ठिकानो ही ना, पूरा विराट दिखाई दे रहा है। अब तो जान गई मैया। वो हाथ जोड़ के बोली महाराज अब तो मुझे क्षमा कर दे, अब तो जा विराट समाप्त कर दे। सोई मोह बंद करो, भगवान मुस्कराए गए। मुस्कराए हुए थे माया फैल गई। अब मैया सग बातें भूल गई कि मैंने हवाल विराट पुरुष देखे हुए। अब आंख ने जो मीड़ मीड़ के और फिर मैया कह रही है लाला कन्हैया के हाँ बेटा बुढ़ापो बड़ो खराब हो तो है कि क्यों मैया एक ही मोई हवाल ऐसे छमंचर दिख रहे, एक के 10-10 दिख रहे। जाने का बात है कि ये आँखने में क्या कमी आएगी। लाला हंस के बोले चिंता मत करे मैया, ला चश्मा लगवाए देंगे डॉक्टर पे। मैया सगे भूल गई। और मैया जो है कान पकड़ के कह रही है लाला ते दारी के सुन ले, अब तेने माटी खाई तो जा सांटी ते खबर लेंगी। सुने माई, अरे सुने माई तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा। सुने माई तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा। सुने माई अद्भुत खेल सकने संग खेलो, अद्भुत खेल सकने संग खेलो। इतनो सो माटी को बेलो, इतनो सो माटी को बेलो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। गटक गटक गटकाई जसोदा। सुने माई तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा। सुने माई मुख के माहे उंगलियां मेली, मुखे माए उंगलिया मेरी। के माहे उंगलियां मेली, मुखे माए उंगलिया मेरी। निकल पड़ी माटी की डेली, गल पड़े माटी की डेली। भीड़ भई सखियन की हेली, रबये सखियन की हेली। देखे लोग लुका जसोदा। सुने माई जय देखे लोग लुकाए जसोदा। सुने माई तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा। सुने माई तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा। सुने माई क्यों लाला तेने खाई माटी, लाला तेने खाई माटी। गमगावे यशोदा ले साटी, गमगावे यशोदा ले साटी। नेक दया नहीं आई जसोदा। सुने माई जय जय
बाल कृष्ण गोपाल की जय। सज्जनों, जो भगवान की माटी खावन लीला के लिए श्रवण करते हैं, वे सज्जन एवं माता बहनें जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर के अंत में परम कल्याण के लिए प्राप्त हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अरे शांति से बैठो, कथा सुनो। जब मैया ज्यादा नोट है ना, तो जिन सगन बटुआ में तो निकारे के एक चढ़ा चुड़ियो बगल करो जा इल्लते। हाँ, तब नेक जो है कथा में आनंद आवे, तब इल्ले 10 को नोट चल देते हैं। और कितनी भीड़ हो रही है, जे पता ना ऐसा सगत चल दो है तो है काम गई 2 घंटा। हाँ, वो तो पप्पू देवरी आए आवत रहेगो कछू न कछू को ताते जा इल्लते एक बेर ही काटे दो जो बटुआ में होते न सगन। हाँ, आप खरीदी कहेंगी। देखो हम बताएं आपको कि हम जो कथा सुना रहे हैं ना, ये श्लोक ही श्लोक हैं भागवत के 18,000, इनमें ते सुना रहे हैं देख करके। और जामे हरतम कर रहे हैं, हिंदी को एक आंक ना जामे। अब देखो हमारा दिमाग कई जगह कि एक तो श्लोक पे के गलत नहीं भूल जाए, और दूसरों को गलत अर्थ नहीं है जाए। यहाँ बड़े बड़े सत्संगी आए हैं, लाइव पे चलती हैं, बड़े बड़े विद्वान सुन रहे हैं, तो वे क्या कहेंगे, पंडित जी गलत अर्थ कर रहे हैं। और फिर एक दिमाग में और गन पे के सुर नहीं कटी जाए, हम ही तो बजाए रहे हैं अपने हाथों से। और एक जो है दृष्टि तुम्हारे मुंह की तरफ है कि कहूँ सोए तो ना रहे, क्योंकि कथा समझ में नहीं आवेगी तो तुम्हें नींद आवेगी। तो नींद तो का हुए है ना रही, क्योंकि जाको मतलब जी है कथा तुम्हारी समझ में आ रही है। पर जो लाज मार के बैठी है, तेने को पता ना है कि कहूँ लाज में भीतर सोई तो ना रही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक दिना की बात है, कन्हैया लाला मैया की गोद में बैठे थे। और कन्हैया लाला मैया ते कहने लगे, मैया न्यो बताए दे, तो दूध प्यारो लगे तो एक पूत प्यारो लगे। मैया बोली, दारी के जीव बात को पूछवे की है, अरे पूत प्यारो होवे। इतनी बात कही तो सामने बरोसी में दूध गर्म हेरो मिट्टी के बर्तन में। ऐसी माया फेरी कन्हैया लाला ने के दूध में उफान आई गई। ऐसी उफान आई कि दूध निकल के बाहर फैलवे लगे हो। और मैया एकदम लाला गोद में ते पकड़ के फेंक गई और बोली, ओ मेरो तो दूध गयो, दूध गयो। लाला फेंक गई। लाला मन में सोच रहे हैं कि हवाल तो मैया कह रही कि पूत प्यारो होवे, और जो तो दूध के पीछे पूत हुए फेंक गई। लाला कन्हैया जी ने लात मार मार के दही के माट मटका फूर दिए। मैया हाथ में सांटी लेके लाला की पिटाई करवे को चली, तो कन्हैया लाला एकदम दौड़ लगाए वे लगे। मैया के महल के बाहर एक ऊखल था, कन्हैया लाला ऊखल के चक्कर काटवे लगे हैं। आगे आगे कन्हैया लाला, पीछे पीछे मैया। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित देख ले ऐसे भाग तो वो ब्रह्म तेने आज तक नहीं देखा होगा, जिसकी नेक भ्रकुटी टेढ़ी करने पर 3 लोक 14 भुवनों में महाप्रलय हो जाती है। ते आज मैया के प्रेम के बंधन में बंध के और मैया के डर के मारे और कन्हैया जी महाराज भाग रहे हैं। सवेरे ते दोपहर हो गया, लाला पकड़ में नहीं आए। तब लाला ने विचार करो कि मैया बापन को परेशान करना भी ज्यादा अच्छा नहीं रहता। सो लाला ने हाथ दे दो मैया के हाथ में। मैया लाई घर ते रस्सी, लाला को हाथ बांधने लगी। और जब गांठ देती हैं हाथ में तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है।
और रस्सी लाई सुबह में जोड़ दई गांठ देके, पर लाला के हाथ में गांठ देवे तो 2 अंगुल कमी पड़ जाए। सज्जनों जी 2 अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ रही थी? सज्जनों 2 अंगुल रस्सी इसलिए कम पड़ रही थी कि जब तक आदमी में द्वैतवाद होगा तब तक भगवान कभी बंधन में बंध नहीं सकते। द्वैतवाद कहते कहते हैं जो ब्रह्म में भेद समझता है कि माता जी में ब्रह्म अलग है, जब बहन जी में ब्रह्म अलग है, जब बाबा में ब्रह्म अलग है, और जो भाई साहब में ब्रह्म अलग है, जो ब्रह्म को अलग अलग रूप में देखता है उसको कहते हैं द्वैतवाद। उसे भगवान के कभी दर्शन नहीं हो पाते। और जब अद्वैतवाद हो जाता है, अद्वैतवाद क्या होता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है, दूसरी तो कोई वस्तु है ही नहीं। तब जिस दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो भगवान रस्सी की बात छोड़ो, प्रेम की रस्सी में ही बंध जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तब मैया में एक बात आया, कहने लगी कन्हैया चाहे तुम नारायण क्यों नहीं हो, पर मैं आज तुम्हें बांध के छोड़ेंगी। सोई भगवान ने कसी रस्सी में बंध गए। मैया ने कन्हैया लाला को ऊखल से बांध दिया और स्वयं रसोई के काम करने में चली गई। सज्जनों कन्हैया जी ऊखले खींच के ले गए जहां पर यमल अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। दोनों वृक्षों से पैर लगाए के जो ही ऊखल खींचो कन्हैया जी ने कि सज्जनों दोनों वृक्ष एकदम जमीन में गिर पड़े और वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष निकले जिनकी सकल सूरत भगवान कन्हैया जी के समान है। और दोनों वे दिव्य पुरुष हाथ जोड़ करके कन्हैया जी की स्तुति करने लगे। क्या कह रहे हैं? नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। हे यदुपति, हे परम कल्याण करने वाले नारायण, हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं भैया तुम कौन हो? अभी तो वृक्ष थे दोनों। तब भी दोनों कहते हैं महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं, मेरो नाम नलकूबर है, जाको नाम मणिग्रीव है, हम दोनों खास भैया हैं। एक दिन हम मंदाकिनी गंगा में हम नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी वहाँ होके निकले और नारद जी ने हमें श्राप दे दिया कि तुम देवताओं के पुत्र होकर के भी नंगे स्नान करते हो और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ फिर भी तुम कपड़े नहीं पहन रहे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम वृक्ष की तरह खड़े हो, तो जाओ दोनों वृक्ष बन जाओ। महाराज देवर्षि नारद जी महाराज के श्राप से हम वृक्ष बन गए और आज भगवान ने आपके चरणों के स्पर्श से हमारी ये वृक्ष योनि छूट गई। आज हम अपने परम धाम के लिए जा रहे हैं। महाराज भगवान की स्तुति करके चले गए। थोड़ी देर बाद नंद बाबा आए, दोनों वृक्षों को गिरा हुआ देख के रोने लगे। मैया यशोदा पछाड़ खाने लगी। अपने लाला को ऊखल से खोला, सबरे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और ब्रजवासियों से नंद बाबा बोले भैया अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, क्योंकि जाद नाते हमारे कन्हैया को जन्म हुए, बाद नाते बड़े बड़े उत्पात है रहे। अब देखो को पेड़ न गिराएगो, पर भगवान की बड़ी कृपा भई है कि मेरो लाला बच गो, और नहीं कोई डाली सिर पे गिरती तो कहा बचतो। सो भैया हम तो वृंदावन जाके रहेंगे, वृंदावन में बड़ी शांति है। गोकुल के ग्वाल वाल गोपियाँ बोली कि बाबा तुम्हारे बिना हम भी नहीं रह सकते, हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन में जाके रहेंगे। सज्जनों अपनो अपनो माल गाड़ी में छकड़न में लाद लाद के
अपनी गैयाओं को साथ लेके नंद बाबा के साथ में कृष्ण बलदेव जी और गोकुलवासी वृंदावन धाम में पहुंच गए। बोलिए वृंदावन धाम की। सज्जनों, वृंदावन धाम में पहुंच गए और बड़ी शांति मिली नंद बाबा को, क्योंकि सज्जनों वृंदावन धाम के चारों तरफ कदम के वृक्ष हैं और वृंदावन के चारों तरफ तुलसी के वृक्ष हैं। निर्मल नीर जमुना जी का बहता है। सज्जनों, मीराबाई ने वृंदावन धाम की बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब सज्जनों, वृंदावन का वर्णन मीराबाई कर रही हैं। इसी के साथ में 2:35 हो चुकी हैं। जब मीराबाई के भजन को सुनते ही आध घंटे का रेस्ट होगा और इसके बाद में आपको आगे की कथाएं सुनाई जाएंगी। सखीरी मोहे बहनारी मोहे लागे वृंदावन नी मोहे